हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 3 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 23। इसमें मैं आपको सप्ताह 23 पूरा कंप्लीट कराऊंगी, दिवस 1 से लेके 6 तक। और हमारे पाठ का नाम है हमारे साथी जानवर। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को भरिए। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और हम चलते हैं सप्ताह 23 के दिवस 1 पर। पहले पढ़ते हैं अभ्यास क्रमांक 1। घर से विद्यालय आते समय रास्ते में आपको कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं, उन जानवरों के नाम पर गोला लगाइए। तो बेटा, जब आप स्कूल से घर या घर से स्कूल जाते हैं तो आपको कुछ जानवर दिखाई देते होंगे। तो जो जो जानवर आपको दिखाई देते हैं उन पर गोला लगाना है। जैसे सबको ज़्यादातर बकरी मिल जाती होगी, चिड़िया, गाय, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, ऊँट, ऐसे जानवर तो मिल ही जाते हैं, है ना। और अगर आपको जो जो जानवर मिलते हैं आपको उन पर पढ़कर गोला लगाना है, ठीक है। तो ये कार्य तो बहुत सरल है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। चित्र देखिए और चर्चा कीजिए। चलिए चर्चा करते हैं चित्र पर। चित्र में कौन सा जानवर दिखाई दे रहा है बेटा? ये चिड़िया है। जानवर किस स्थिति में है बेटा? ये घायल हो गई है चिड़िया। उसको देखकर आपके मन में क्या विचार आया है? आप क्या सोच रहे हो कि कितनी घायल हो गई है बेचारी, इसकी मदद कर दे, है ना। इसका ध्यान रखने का ख्याल आया है मन में। आप किस प्रकार से जानवर की सहायता करेंगे? इसे मरहम लगाएंगे, पानी पिलाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे चर्चा के बिंदु। हम चलते हैं अपने अभ्यास क्रमांक 3 पर। किन्हीं दो जानवरों के नाम वे किस कार्य में हमारी मदद करते हैं, लिखिए। बेटा, दो जानवर लिख लिए मैंने, एक गाय एक कुत्ता। तो ये हमारी मदद कैसे करते हैं? गाय हमें दूध देती है और कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। अपने पसंदीदा जानवर का नाम एवं उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो पसंदीदा जानवर बेटा गाय अच्छी होती है, गाय को सभी पसंद करते हैं। और गाय के बारे में हम 2 वाक्य लिख देते हैं, जैसे गाय हरी घास खाती है और गाय हमें दूध देती है, ठीक है। तो अभ्यास क्रमांक 4 तक सबको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने दिवस 2 पर। तो रिक्त स्थान भरने हैं हमें अभ्यास क्रमांक 1 में। देखिए, चिड़िया, आपकी ये कहानी है किताब में। चिड़िया काय से कट गई? पंखे से। पीटर झट से उठा और किसे उठा लिया उसने? चिड़िया को उठाया पीटर ने। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। फिर नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में क्या लाए बेटा? पानी। पानी पीकर चिड़िया धीरे धीरे अब पंख फड़फड़ाने लगी। पंख ऐसे लिखा जाता है, पंख, ठीक है। पंख फड़फड़ाने लगी। फुर्र की आवाज के साथ चिड़िया कक्षा से बाहर उड़ गई, ठीक है। ये आपकी किताब में कहानी है, ये उसमें से पूरे खाली स्थान भरे जाएंगे, ठीक है। तो सबने खाली स्थान भर लिए होंगे। हम आगे चलें। चलिए बेटा, हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। आप किस पालतू जानवर को घर में रखना पसंद करोगे और उसकी देखभाल कैसे करोगे? तो बेटा, पालतू जानवर गाय और कुत्ता हमारे हमारे काम आते हैं, इसलिए तो गाय को घर में रखना पसंद करेंगे। और उसकी देखभाल कैसे करेंगे? गाय की देखभाल के लिए उसके खाने पीने व रहने का ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि गाय को भी तो समय समय पर खाना पानी चाहिए, है ना। कहाँ रह रही है वो? सर्दी है तो उसे कुछ ओढ़ा दो, गर्मी है तो उसे बाहर हवा में बांध दो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। आपको देखिए कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। इसके आधार पर क्वेश्चनों के आंसर देने हैं।
चित्रों को देखिए और पालतू जानवरों के नाम लिखिए। तो बेटा इसमें पालतू जानवर कौन कौन से हैं, देखो जैसे बकरी, गाय, खरगोश, तोता को पाल सकते हैं, बिल्ली को पाल सकते हैं, है ना। तो काफ़ी सारे जानवर हैं, बिल्ली, बकरी, गाय, खरगोश, तोता। ये 5 जानवर इसमें क्या है बेटा, पालतू, जिन्हें हम पालते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है पालतू जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है। तो पालतू जानवरों से बेटा जैसे गाय, भैंस है, इनसे हमें दूध मिलता है। कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। और गधा और घोड़ा होते हैं तो वो बोझा ढोने के काम आते हैं, है ना। तो पालतू जानवरों से बहुत कुछ मिलता है। भेड़ होती है, भेड़ से हमें ऊन भी मिलती है, रेशम मिलता है, ठीक है, कपड़े मिलते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। आप किस जानवर को खाना खिलाना पसंद करोगे। आपको जो जानवर पसंद हो, जिसे आप खाना खिलाना चाहते हो, उसका यहाँ पे नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे गाय का नाम लिखा है, ठीक है। हम चलते हैं प्रश्न 4 पर। जिन जानवरों को आपने छुआ है, मतलब प्यार से सहलाया है, उनके नाम लिखिए। तो गाय, खरगोश, कुत्ता, इनको हम प्यार से सहला सकते हैं, और जानवर तो काट खा जाएंगे, है ना। तो चलिए अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं। आपके पालतू जानवर के चोट लग जाने पर आप क्या क्या करेंगे। तो बेटा उसे पानी पिलाएंगे, वे उसकी मरहम पट्टी करेंगे और उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब भी किसी को चोट लग जाती है या हमें भी चोट लग जाती है, सबसे पहले हम पानी पीते हैं, फिर उस पर दवाई लगाते हैं, फिर उसका चोट का ध्यान रखते हैं, है ना। उसी प्रकार बेटा हम जानवरों के साथ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं दिवस 3 पर। अभ्यास क्रमांक 1। नीचे दिए गए जानवरों के नाम उनके बच्चे से मिलाइए। तो बेटा कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं, पिल्ला। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा। मुर्गी का बच्चा चूजा, और बकरी का बच्चा मेमना, ठीक है। तो ये से ज़रूर याद कर लें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। कई जानवर हमारे काम आते हैं, सोचिए और लिखिए। तो बेटा बोझा ढोने के काम कौन आता है, बैल, ल है बेटा, बैल ही हो गया है गलती से। बैल, गधा, ये सब बोझा ढोने के काम आते हैं। शहद, शहद कौन बनाता है, मधुमक्खी। भोजन के रूप में काम आना, मुर्गी अंडा देती है तो भोजन के रूप में काम आ गया। दूध कौन देता है, गाय भैंस दूध देती हैं। ऊन हमें कौन देता है, भेड़ हमें ऊन देती है। सुरक्षा, हमारी सुरक्षा कौन करता है, रखवाली घर की, कुत्ता करता है, ठीक है। तो देखिए जानवर हमारे कितने काम आते हैं, है ना। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। तो बेटा चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, पानी पीता हुआ पक्षी, ठीक है। हमें पक्षियों को पानी क्यों पिलाना चाहिए, क्योंकि बेटा जब गर्मी होती है तो पक्षियों को भी प्यास लगती है, ठीक है। क्योंकि पक्षियों को भी प्यास लगती है, उन्हें भी भूख लगती है। तो जब भी गर्मी हो, अपनी छत पर किसी बर्तन में पानी भरकर जरूर रखें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या आपने या आपके परिवार के सदस्यों ने कभी पक्षियों को पानी पिलाने की व्यवस्था की है। हाँ, तो भाई की है, ठीक है। छत पर आप पानी भर के रख सकते हैं। आपने किसी अन्य जानवर को पानी पिलाया है। हाँ, गाय को पानी पिलाया है। जैसे गाय कभी कभी आपके दरवाजे पर आती है, ठीक है, आप उसे रोटी देते हो तो वो रोटी नहीं खाती, इसका मतलब वो प्यासी है, वो पानी पीना चाहती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं चित्र क्रमांक 2 में। देखिए आदमी क्या कर रहा है, पक्षियों को दाना डाल रहा है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ये जो दादाजी हैं वो क्या कर रहे हैं, पक्षियों को दाना डाल रहे हैं। हमें पक्षियों को खाना क्यों खिलाना चाहिए, क्योंकि बेटा उन्हें भी भूख लगती है, ठीक है। आपने या आपके परिवार के सदस्यों ने कभी पक्षियों को दाना खिलाने की व्यवस्था की है। हाँ, तो बेटा ज़्यादा कहीं नहीं तो अपनी छत पर ही पानी भर कर रखें, कुछ अनाज के दाने डाल दें, जिससे पक्षी उन्हें खा सकें, पानी पी सकें, तो उनका भी पेट भर जाता है, ठीक है। आपने किसी जानवर को खाना खिलाया है तो उसका नाम लिखिए। हाँ, गाय को खाना खिलाया है, ठीक है। जैसे हमें भूख प्यास लगती है बेटा, उसी प्रकार से पक्षियों को भी लगती है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं। पक्षियों को पानी पिलाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले
मिट्टी के बर्तन का चित्र बनाकर नाम लिखिए एवं उसमें रंग भरिए। तो बेटा इस प्रकार का मिट्टी का कटोरा होता है, इस तरीके से आप उसे बना देना, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। मिट्टी का बर्तन बनाना है और उसमें फिर आप रंग भर देंगे, ठीक है। तो हम पक्षियों को पानी पिलाने के लिए ऊपर कटोरे में ऐसे पानी भर के रखते हैं। तो ये क्या है? मिट्टी का कटोरा, ठीक है। चलिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन बच्चा जानवरों के पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए पानी भरता है, ठीक है। मुझे अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम चलते हैं दिवस 4 पर। अभ्यास क्रमांक 1, अपने पसंद के जानवर का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो बेटा मैंने गाय का चित्र बनाया है, आप भी बना लेना। चलिए हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। शिक्षक या घर के बड़ों की सहायता से पक्षियों की प्याऊ बनाइए, मतलब पक्षियों के पानी की व्यवस्था बनाइए और इसे खुले स्थान पर ऐसी जगह रखें जहाँ पक्षी आकर पानी पी सकें, ठीक है। तो सही तो सबसे ज़्यादा छत पर ही रहता है, क्योंकि पक्षी ज़्यादातर ऊपर ही उड़ते हैं, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। नीचे गिरे हुए सूखे पत्ते एवं फूलों को इकट्ठा कीजिए बेटा, ठीक है, और उनसे जानवरों की आकृतियां बनाकर नीचे के स्थान पर चिपकाइए। देखो इस तरीके से पत्ता ले लिया आपने, एक पत्ता यहाँ चिपकाया पहले, ठीक है। फिर उस पत्ते को कटिंग करके उसकी गर्दन बना दी और फिर देखो छोटे छोटे पत्तों को यहाँ चिपका दिया। कितने सारे पत्ते, तो ये बन गया मोर। देखो ये बना दी चिड़िया, इसने पहले एक पत्ता इसने यहाँ चिपकाया, फिर एक लंबा सा ये आम का पत्ता यहाँ चिपका दिया, फिर एक पत्ते की कटिंग करके यहाँ चिपका दी और एक पत्ते की कटिंग करके गर्दन बना दी, है ना। तो इस तरीके से आप फूलों की और पत्तों की कटिंग करके ऐसे चित्र बनाएंगे, ठीक है, जानवरों के। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। गर्मी के दिनों में आप पक्षियों के लिए क्या क्या करेंगे बेटा? उनके लिए किसी बर्तन में छत पर पानी भरकर रखेंगे, वे अनाज के दाने भी छत पर रखेंगे, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 5 देखते हैं अब। जानवर हमारे मित्र विषय पर 3 से 4 वाक्य लिखिए। तो बेटा जानवर हमारे मित्र कैसे हैं? जैसे पहला, जानवर बोझा ढोने के काम आते हैं, जानवर हमें दूध देते हैं, जानवर हमारे घर की रखवाली करते हैं, जानवर हमें खेती करने में, कृषि करने में मदद करते हैं, जानवरों से हमें भोजन प्राप्त होता है। तो बेटा कई सारे वाक्य हैं, ठीक है। तो जानवर हमारी बहुत तरीके से मदद करते हैं, इसलिए हमें भी जानवरों की रखवाली करनी चाहिए, उन्हें पानी पिलाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दिवस 5 पर और पढ़ते हैं अभ्यास क्रमांक 1 को। दिए गए जानवर क्या क्या भोजन करते हैं वो लिखना है, ठीक है। तो जैसे गाय क्या खाती है? घास खाती है। छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है। चूहा फल सब्जी खाता है। बकरी घास खाती है। बंदर केला खाता है। कबूतर अनाज खाता है। गिलहरी बीज खाती है। घोड़ा चना खाता है। बिल्ली दूध पीती है और मुर्गी अनाज फल जो भी उसे दे दो वो खा लेती है, ठीक है। तो सबका यहाँ पे भोजन लिखना था कि कौन क्या क्या खाता है, वो हमने लिख दिया, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं अब हम अपने दिवस 2 पर। क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है? यदि हाँ तो उसके बारे में 3 वाक्य लिखिए। जैसे मेरे घर में गाय है तो मैं लिख देती हूँ गाय घास खाती है, गाय दूध देती है, गाय को हम गौमाता कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में कोई जानवर है तो आप उसके बारे में लिख दीजिए 2-3 लाइन, ठीक है। गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी हो, खरगोश है, ठीक है, किसी के बारे में भी। अब चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। बॉक्स में दिए गए सभी खाद्य पदार्थों को खाने वाले जानवरों के नाम लिखिए। बेटा घास फूस, घास फूस कौन खाता है? बकरी खा लेती है घास फूस। रोटी, रोटी गाय खा लेती है। फल तोता खा लेता है। सब्जी गाय सब्जी भी खा लेती है। चूहा भी खा लेता है ना। अनाज कबूतर खा लेता है, गिलहरी खा लेती है। तो जो जो खा लेता है उसके नाम लिखने हैं, ठीक है। अभ्यास क्रमांक 4, कीट पतंगे व कीड़े मकोड़े वाले खाने वाले किसी जानवर का नाम। तो बेटा काफ़ी सारे जानवर हैं, छिपकली कॉमन है,
छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है। आपने देखा होगा दीवारों पर जब वो मच्छर मक्खी बैठे होते तो उन्हें कैसे लपक के खा जाती है वो, है ना। चलिए अभ्यास क्रमांक 5 पर चलें। देखिए, आपके द्वारा पक्षियों एवं अन्य जानवरों को खिलाई जाने वाली चीज़ों के नाम संबंधित बॉक्स में लिखिए। तो पक्षियों को बेटा आप क्या क्या खिला सकते हैं? जैसे अनाज खिला सकते हैं, फल खिला सकते हैं, सब्जी खिला सकते हैं, बीज खिला सकते हैं, है ना। और जानवरों को क्या क्या खिला सकते हैं? जानवरों को हम रोटी सब्जी खिला सकते हैं, घास खिला सकते हैं, छिलके खिला सकते हैं, जो फल के और सब्जियों के छिलके होते हैं ना, जैसे मटर के छिलके, इस तरीके से गाजर का छिलका, इन्हें हम जानवरों को खिला सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 6, रानी का बाग। आपकी किताब में रानी का बाग कथा है एक, उसके आधार पर बताइए कि पक्षी फलों को खराब होने से किस प्रकार बचाते हैं। तो बेटा जो पक्षी जो फलों में कीड़े मकोड़े लगे होते हैं ना, उन्हें खा जाते हैं। पक्षी कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, जिससे फल खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं आज के हमारे लास्ट दिवस 6 पर। तो दिवस 6 में बेटा हम क्या करते हैं, जो 1 से 5 तक हमने पढ़ा है वो सब मिक्स करके दिवस 6 में आएगा। ठीक है, देखिए अभ्यास क्रमांक 1, निम्नलिखित पालतू जानवर हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, लिखिए। तो घोड़ा, घोड़ा क्या करता है बेटा? घोड़ा सामान ढोने के काम आता है। भेड़, भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है। बैल, बैल बोझा ढोता है। गधा, गधा बोझा ढोने के काम आता है। गाय, गाय दूध देती है। ऊँट, ऊँट दूध भी देता है और बोझा ढोने के भी काम आता है। कुत्ता, कुत्ता घर की रखवाली करता है। तो जो जानवर जो कार्य करता है उसके बारे में यहाँ पे लिखना था और हमने लिख दिया। ठीक है बेटा, अब हम देख लेते हैं, चित्र को देखकर 2 वाक्य लिखिए। ये है आपका अभ्यास क्रमांक 2। तो बेटा क्या है? चिड़िया पानी पी रही है, गर्मी के दिन है इसीलिए तो पी रही है। तो हमने यहाँ पे 2 वाक्य लिख दिए, गर्मी के दिन है और चिड़िया पानी पी रही है। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। रानी के बाग कहानी में महारानी ने पक्षियों को बाग में आने से रोककर सही किया या गलत? तो बेटा उन्होंने गलत किया, क्योंकि पक्षी नहीं आए तो कीड़े मकोड़े खा गए उनके फलों को, इससे वो खराब हो गए। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं। भोजन के अनुसार जानवरों को छांट कर लिखिए। तो बेटा इसमें क्या लिखना है? जो पौधे पेड़ पौधे खाते हैं, केवल पेड़ पौधे, और इसमें जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, और इस बीच वाले में क्या लिखना है? जो पेड़ पौधे और जानवर दोनों को खा जाते हैं। ठीक है, देखिए हिरन, हिरन केवल पेड़ पौधे खाता है। भालू, भालू दोनों चीज़ खा लेता है। शेर, शेर केवल जानवरों को खाता है। खरगोश पौधे खाता है। जिराफ भी पौधे खाता है। लोमड़ी दोनों चीज़ खा लेती है। चीता केवल दूसरे जानवरों को खाता है। हाथी केवल पेड़ पौधे खाता है। चिड़िया, चिड़िया केवल पेड़ पौधे खाती है। गाय, गाय केवल पेड़ पौधे खाती है। बकरी भी पेड़ पौधे ही खाती है। कुत्ता दोनों चीज़ खा लेता है। ठीक है, नेवला, नेवला दूसरे जानवरों को खाता है। चूहा, चूहा दोनों चीज़ खा लेता है। फिर है सियार, सियार केवल जानवरों को खाता है। गिलहरी, गिलहरी दोनों चीज़ खा लेती है। ठीक है, और भेड़िया, भेड़िया केवल दूसरे जानवरों को खाता है। ठीक है, तो जो जिसे खाता है उस वाले खाने में हमें उसे लिखना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सब कि कौन क्या खाता है, इसे ज़रूर याद कर लें। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। चलिए हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। जानवरों और मनुष्यों के बीच एक अंतर और एक समानता लिखिए। तो अंतर क्या है बेटा? उनके खाने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है, जीवित रहने का तरीका अलग है जानवरों का और मनुष्यों का। देखो जानवर कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी कैसे भी, लेकिन आदमी कैसे खाता है? बढ़िया बैठ के थाली में खाना परोस के। जानवर क्या कुछ नहीं सोचते, लेकिन मनुष्य सोचता है। जानवरों को जीवित रहने के लिए कोई तरीका पता है? नहीं, लेकिन मनुष्यों को जीवित रहने के लिए पता है क्या क्या करना है। ठीक है, उसी प्रकार समानता क्या है हम में? तो मतलब हम जानवरों को, मनुष्यों को, दोनों को भूख लगती है, दोनों को ही प्यास लगती है, तो ये सब समानताएं हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अभ्यास क्रमांक 6 पर। नीचे दिए गए खाली खानों में
मनुष्यों को जानवरों से मिलने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। तो बेटा मनुष्यों को जानवरों से क्या क्या मिलता है? तो देखो दूध मिलता है, ऊन मिलती है, रेशम मिलता है, अंडा मिलता है, मांस मिलता है, चमड़ा मिलता है, चर्बी मिलती है, हड्डियाँ मिलती हैं। जानवरों की हड्डियों से बेटा औजार बनाए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हड्डियाँ लिखा है। ठीक है, तो हमें जानवरों से इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इसीलिए जानवर मनुष्य के दोस्त कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका आज का ये सप्ताह टेस्ट कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।